एक बार फिर आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में। अगर आप सोच रहे थे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता था मैदान पे ऑलराउंडर्स की वजह से, तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि मैदान के बाहर भी एक ऑलराउंडर ऐसे थे जिन्होंने कमाल किया है। और वो अपने आप में एक अलग ही ऑलराउंडर है, और वो ऑलराउंडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। उनका नाम है जेमी ऑल्टर। जेमी, कैसे हैं आप? बढ़िया चंद्रेश, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो। ऑल आई एम टेकिंग आउट ऑफ योर इंट्रो इज अपार्ट फ्रॉम द वेरी काइंड वर्ड्स। ये जो हम जाते हैं ना टूर में, यू बिन देयर, यू नो मैं एग्जैक्टली क्या बोलने वाला हूँ। हम जब जाते हैं ना 20-21 दिन या कभी कभी 45 दिन के टूर पर, तो वो राउंड वाला फैक्टर वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे खाना खाते हैं दबा के, तो हर टूर के बाद वो ऑल राउंडर वो थोड़ा और ज्यादा राउंड हो जाता है। बट आई आई अप्रिशिएट योर वेरी काइंड वर्ड्स टू इंट्रोड्यूस मी यार चंद्रेश। बहुत दिन हो गए यार बात किए हुए। बहुत काफी वक्त हो गया है। और इसके पहले हम एक चीज में लाइव थे ना, साथ में थे कहीं पे। हाँ, वो टीओआई डिजिटल पे लाइव थे। वहां पे आप जब हमने नहीं 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 जब हमने वो शो किया था कि मुंबई इंडियंस को एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो पंकज अठावले और चंद्रेश नारायण ने जेमी ऑल्टर का स्कूप किया कि मैं आईपीएल ज्वाइन करने वाला हूँ। ये तब की बात है। और देखिए 1 साल बाद आईपीएल शुरू होने वाला है यार। बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल तो आईपीएल ही बात हो रहा है। कैसा रहा आपका दुबई का ट्रिप? हैव यू रिकवर्ड? Good, yeah, good. It was look. I'll very honest with you. As you know, you get me on your show. You'll get a lot of things, but you'll get honesty. Obviously fantastic यार कि इंडिया वहां जाके जीती, but it was a strange tournament and you've covered these tournaments यार, and एक जगह पे रहकर 20 दिन तक और सिर्फ 5 मैच हुए, ये मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। So a lot of downtime, 5 day gaps, 4 day gaps, so beyond the obvious struggle। और इस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो हमारे 40-45 हिंदुस्तानी भाई लोग थे वहां पे, जर्नलिस्ट, वो भी कहते हैं व्हाट डज वन डू। सो barring that strange feeling, I mean fantastic to go to a place, मैं कभी गया नहीं था दुबई, तो my first trip, and just good to see how consistent this team under Rohit Sharma has become, yeah Chandresh। दिस वनडे टीम, वेयर डू यू सी, मतलब कहाँ पे देख रहे हैं आप इसको? वन ऑफ द बेस्ट इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड, दिस वनडे टीम। Has to be right। see, मैं जब नाक तोल के बात करता हूं तो आई माइट बी इन द माइनॉरिटी जनरेशन, आई डोंट नो, योर व्यूअर्स कैन आल्सो शेयर देयर थॉट्स। स्पोर्ट क्यों खेलते हैं हम स्पोर्ट यार बायलैटरल के लिए तो नहीं खेलते। इट्स अ पार्ट ऑफ प्लेइंग इट, राइट? पर आप बायलैटरल में आप इतने साल से नंबर 1 थे, लेकिन आपके पास ट्रॉफी नहीं थी। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, the goal at the end of the day has to be, of course, winning and rankings and forming a team that can compete, but you want to win the biggest titles। और 9 महीने के अंदर बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद और अब दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, these are two massive criteria that I'm looking at। फिर the stats, 24 matches across 3 ICC events, 24 में से 23 जीतना, सिर्फ एक हारना, and we all know what that loss was। It was one of the biggest losses in Indian cricket team's history, because यार 10 मैच जीत के आप एक्सपेक्ट करते हो चलो सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है, but that Australian team had lost their first 2 matches in the 23 World Cup, so you expected India to carry that momentum। बेशक जबरदस्त मुकाबला था, so you expected them, but yeah, you lose 1 match out of 24 across 3 ICC events। some people will say what's the point, you choked on the biggest stage, but I'm saying yeah, look at the consistency, right? Despite obvious problems, I mean, you tell me Chandresh, yeah, Jasprit Bumrah, was he missed for 1 day in this Champions Trophy? The fact is नहीं। no, right? So imagine when Bumrah comes back, ऋषभ पंत जैसे मैवरिक टैलेंट को जगह नहीं मिल रही है 11 पे, पीछे जायसवाल बाहर बैठे, अभिषेक शर्मा बाहर बैठे हैं। टैलेंट बहुत है यार हमारे इस देश में। So I would have to say this team has to be right up there if your main criteria, Chandresh, is winning ICC trophies। It's a huge achievement because आपके पास 34, 35, 27, 37 साल वाले प्लेयर्स बहुत हैं। So it's tough to keep going। You know where I'm going with that statement, but fantastic, yeah, that this team has managed to mix that all that skill and now won the Champions Trophy 12 साल के बाद। मैं और एक बात सोच रहा था जिमी, कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, मैंने देखा स्टैंड में इंडिया के टी20 स्क्वाड बैठी हुई थी। करेक्ट। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, शायद अगर संजू होते तो संजू भी होते। इमेजिन, वो आपकी टी20 स्क्वाड है और ये आपकी वनडे स्क्वाड है, दोनों इतना अलग है। और मतलब इसमें मैं खास तौर पे 3 लोगों का नाम लेना चाहता हूँ: गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। ये तीनों पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप में स्क्वाड के इर्द गिर्द भी नहीं आए।
गिल आए थे पर वो मतलब वहीं बाहर से बाहर चले गए हो। तो मतलब इमेजिन कीजिए कि आपके मतलब आपने कितना क्लैरिटी है, वनडे और T20 में भी आपकी क्लैरिटी है। Which is very important. Yeah, this is something that I said बहुत साल से मैं कह रहा हूँ. You have to approach it differently. कुछ प्लेयर चंद्रेश ऑब्वियसली ओवरलैप करेंगे, लेकिन you need to start separating the skills. होता क्या है यार, और इसमें कोई गलत बात नहीं है वैसे, अगर एक लड़के के पास टैलेंट है तो सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट उनको जबरदस्ती तीनों फॉर्मेट में डाल देते हैं. आप शुभमन गिल को देखिए, नो डाउट द गाय हैज टैलेंट, बट इफ देयर इज वन फॉर्मेट यू वुड से चंद्रेश एंड योर व्यूअर्स कि भाई वो कौन से फॉर्मेट में खेलेंगे जहां पे वो 10-12 साल खेलेंगे, hands down it has to be the one day game. He's got a long way to go to hold his place down in the test team. I personally don't think he's a natural T20 player, but look at what the guy is doing in one day cricket. चलिए big matches में वो अब तक नहीं perform कर पाए, but you can tell looking at Gill यार, there's a reason, और रोहित ने ये बात कही भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुबई में, there's a reason why they made Shubman Gill the vice captain. So but again I would like to say जबरदस्ती हर एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में मत खिलाओ. मैं एक्चुअली बहुत खुश हूं चंद्रेश कि अभी तक उन्होंने जायसवाल को फोर्स नहीं किया वनडे फॉर्मेट में. द डे रोहित रिटायर्स, आई डोंट नो व्हेन दैट्स गोइंग टू बी, मे बी नेक्स्ट मंथ, मे बी नेक्स्ट ईयर. द डे ही रिटायर्स वी नो कि जायसवाल इज गोइंग टू वॉक इन एंड ओपन द इनिंग्स फॉर 10 years एट लीस्ट विद शुभमन गिल. तो बहुत टैलेंट है, बस फैंस थोड़ा पेशेंस रखें. वैसे ही आप देखिए श्रेयस अय्यर भी मतलब ही डजंट फिट इनटू द T20 स्कीम ऑफ थिंग्स. मतलब आपके पास और भी ऑप्शंस है, बिकॉज वो सिर्फ एक चीज करते हैं, बैटिंग. मतलब T20 क्रिकेट में आपने देखा ही है कि आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजें करती है. जैसे कप्तान भी पिछले साल श्रीलंका में सूर्य कुमार यादव ने बॉलिंग के साथ मैच सीरीज जिताया था उसने, तो वो नहीं करते. KL राहुल की दिक्कत होती है, उनकी स्ट्राइक रेट की दिक्कत है. आपके पास वहां पे संजू सैमसन मौजूद है. वो ऐसा फॉर्मेट है, वहां पे ऋषभ पंत को 11 में जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा T20 में. एग्जैक्टली. अगेन लाइक हाँ, बोलिए बोलिए. नहीं, मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाह रहा था. इट्स हार्ड टू इमेजिन कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये सब शायद स्क्वाड में ही नहीं होंगे. एग्जैक्टली, एंड दैट जस्ट सेज एग्जैक्टली जो हम डिस्कस कर रहे हैं. बेंच स्ट्रेंथ बहुत 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 है. हो सकता है कि स्पिन बॉलिंग में थोड़ी वीक हो हमारी बेंच स्ट्रेंथ, बट आई एम श्योर विल फाइंड समवन बिकॉज़ दैट इज जस्ट द अनरियल अमाउंट ऑफ टैलेंट वी हैव इन इंडिया राइट नाउ. ये मतलब ये पूरे टूर्नामेंट में जेमी, आई डोंट नो आपने कैसे देखा, मुझे ऐसा दूर से ऐसा लगा कि इंडिया जब भी जीतता है बाहर कोई खुश नहीं होता. ठीक है, होता है. बहुत बहुत साल से the Indian team wasn't winning things. We went 16 years, 17 years without a T20 World Cup. There was enough reason, but India, we didn't see the Indian media, we didn't see former players, former Indian players complaining कि हम लोग नहीं जीत रहे. देखो, traditionally Indian teams, मतलब जितना मुझे याद है, and you've also been doing this for as long as I have, Indian teams traditionally complain नहीं करते. बेशक अंदर से कुछ होगा frustrations, but on a wider scale Indian team या BCCI वो complain नहीं करते हैं. I think वो गैबा के टाइम ब्रिस्बेन में during COVID when they went to Brisbane, apparently the hotel they were staying that it didn't have the best situation. They had to walk up some floors. तो वहां पे एक दो आए थे वहां पे सूत्रों के अनुसार complaints. But is that the only time we can remember when something from the Indian camp came out in the shape of a complaint? So वो ठीक है. That said, I understand, और मैं शायद मैं minority में हूँ यहाँ पे. I understand the unfair advantage. It was there, but it was not the reason चंद्रेश की Indian team जीतती गई और आखिर final में जीत गई. Can you imagine if the Indian team had to play a semi-final and then go back to the hotel and pack up the bags and then take a 4 o'clock flight? Indian media, people who we know and we work with, they'd be filing copies and shouting into camera mics. ये क्या जाती है? So I understand कि कहीं कुछ complaints कहाँ से आ रहे, but I've been saying this all tournament. It's not the reason India won it. India won it because they have the best players, they utilize the best players, and they just played the best bloody cricket. That's why Rohit Sharma said this is a bloody good team. Unfair advantage, as far as I'm concerned, yes, in terms of कि आपको travel नहीं करना पड़ता है. Again, minority opinion, probably you cannot call yourself Chandresh a global tournament when one team just sits in one place. और मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ. I'm not even remotely getting into the geopolitics. It is what it is. Glenn Phillips said this in one of the pre-match conferences.
It is what it is. We've been dealt our hand. India have been dealt our hand. Let's get on with it. पर ये बाहर से जो आवाजें आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, मैं उनसे पूछूंगा सर आपकी टीम शायद एक मैच जीती या आपकी टीम शायद एक मैच भी नहीं जीती. So I understand where this noise comes from, but I'm not gonna deny that India, at least in my opinion, had an unfair advantage. But it was not the reason remotely कि वो टीम 5 में से 5 मैच जीती. बिल्कुल, सिर्फ एक टीम अगर है जो खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे साथ शायद कुछ गलत हुआ है, वो है साउथ अफ्रीका. बेचारों को 24 घंटा दुबई ट्रैवल करना पड़ा और फिर वापस जाना पड़ा. बस वो एक टीम है जो खड़े होकर कह सकते हैं. और पता नहीं हमेशा ये साउथ अफ्रीका वो मतलब वो जावेद जाफरी वाला हिसाब हो जाता है. धमाल वाला कौन सा पिक्चर है वो जिसमें वो हमेशा वो आगे आ जाता है. हाँ वही हाँ forgets. हाँ करेक्ट. हाँ धमाल. हाँ, वो आगे आ जाता है तो बोलता है कि मतलब एज इन मैं पता नहीं मैं हमेशा ऐसे सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ. वो थोड़ा उनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई थी मेरे ख्याल से. बट दैट कुड हैव बीन मैनेज्ड अ लॉट बेटर अगर वो इंडिया का लास्ट मैच थोड़ा सैटरडे को ही रख देते इंस्टेड ऑफ संडे. ये ब्रॉडकास्टर का जो होल्ड है क्रिकेट के ऊपर, ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है क्योंकि वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं. अभी बाकी किसी स्पोर्ट में इतना दखल नहीं होता जितना क्रिकेट में होता. Exactly, and I'm very glad, Chandresh. And honestly, I would expect someone of your experience to make an accurate comment like that. क्योंकि ऐसा कोई sport है नहीं ना. Like I keep saying this whenever someone asks me, I love this sport. इतना ज़्यादा मैंने कुछ और sport देखा नहीं, इसलिए हम दोनों इस line में हैं. But in so many ways, it's one of the most illogical sports as well, right? कहाँ पे ऐसा होगा कि एक टीम यहाँ बैठी है, whatever reason is, एक टीम यहाँ बैठी है, बाकी टीम इनके ऊपर इनके इर्द गिर्द नाच रही है, and then the host broadcaster. Why was the Champions Trophy 8 साल के बाद इसको वापस, I keep calling it the नाजायज tournament. Why was this नाजायज tournament yanked back after 8 years? Host broadcaster ना भाई, कोविड के टाइम से ये क्या 5वां साल चल रहा है. ये शायद छठा आईसीसी टूर्नामेंट है बॉस. सिर्फ इन द मेंस फॉर्मेट, आई एम नॉट इवन काउंटिंग द वुमेन्स फॉर्मेट. मेंस टूर्नामेंट में ये शायद 5वां या छठा टूर्नामेंट था. Did we need it from a wider perspective? I don't think so. Sometimes चंद्रेश वहां रहकर प्लेयर्स की शक्लें देखकर मेरे को लगा इनको भी एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए. डू दे वांट टू बी हियर? ओवरकिल, फटीग, 20 डेज यार. चंद्रेश 15 दिन में तो ओलंपिक्स खत्म हो जाता है और यहाँ 20 दिन में एक 8 टीम की टूर्नामेंट जहां पे 15 मैच हुए थे. सो ऑन सम लेवल्स यू सिटिंग हियर वंडरिंग बॉस, इससे बिजार स्पोर्ट तो है नहीं. सो इट्स pretty much, I think more than the ICC, it's definitely the host broadcaster who wants this. And then you see the numbers. The numbers show, the numbers validate why the Champions Trophy final was held. I read some of the final got more views than the World Cup final, right? तो जब वहां की ऑडियंस ये बोल पा रही है, एंड यार जानते हो चंद्रेश, हम सब जानते हैं, the turnstile, the revenue from the turnstile stopped being important 15 years ago, 12 years ago at least. जो व्यूअर्स के वो जो घर पे बैठे व्यूअर्स वोट करते हैं, पैसा वहां से आता है. सो आई एंटायरली गेट इट. बट एज यू सेड, समटाइम्स यू वंडर यार ये खेल चलता किसके नाम पर है यार. मुझे याद है 2013 में मैं आईसीसी में था, चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा था. हम हर जगह जाके बोल रहे थे ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, बाय बाय चैंपियंस ट्रॉफी को बाय बाय बोले जा रहे थे. और इंडिया ने टूर्नामेंट जीता. इट केम बैक 4 साल बाद. अगले बार 2017 में इंडिया टूर्नामेंट हारा तो टूर्नामेंट चला गया, खत्म हो गया. ये पता नहीं क्यों वापस आया. मुझे एक बात आपसे भी जानना है जेमी, ये हमेशा कहते हैं कि इंडिया का मैच जो है, मतलब पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में एलिगेशन था कि इंडिया को कोई भी नाइट मैच खेलने का मौका नहीं मिला, तो दे वर नॉट टेस्टेड इनफ बिकॉज वो अलग कंडीशन में नहीं खेले. ये कहाँ पे लिखा है कि इंडिया क्रिकेट जो ऑडियंस है, मतलब दुनिया भर में जो है, कोई अलग टाइम पे विराट कोहली खेले रात को 3 बजे या 4 बजे, ये कहाँ पे लिखा है कि कोई बैठ के देखेगा नहीं तब उस वक्त भी? यार जो पागल है क्रिकेट, हाँ मतलब जो पागल है क्रिकेट के बारे में, वो रात को 8 बजे भी देखेंगे, सुबह को 10 बजे भी देखेंगे और रात के 3 बजे भी देखेंगे ना. बिल्कुल. और सबको पता ही है. हाँ, तो कोई चैलेंज क्यों नहीं करता? कोई चैलेंज नहीं करता ना इस बात को. ब्रॉडकास्टर ने कह दिया कि रात को 8 बजे को ही होना है. मतलब मेरा यही है कि वो टीम जो मेहनत करके जीत रही है उस पे मतलब लालचन लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं. मतलब एज इन लाइक दे आर गेटिंग अनफेयर एडवांटेज, ऐसा बोल रहे थे. अब वो है ही ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये जो एक, इफ आई कैन यूज दैट क्लीशेड एग्जांपल, द पाई ना, उस पाई का सबसे बड़ा हिस्सा कहां जा रहा है, रेवेन्यू कहां से आ रहा है?
Doesn't Indian cricket slash BCCI make up about 40% of the pie, and then the next is some 7% is what is the ECB. तो हम जानते हैं यार, it's pure economics. I was talking to Chris Gale, who was on my podcast last year during the T20 World Cup, and he literally, बंदे ने मेरे को बीच सेंटेंस रोका, सर बॉस कौन सी दुनिया में रह रहे हो, ये खेल बिजनेस हो चुका है. ये हम जैसे प्लेयर तो बहुत पहले समझ गए कि आप जैसे पत्रकार और फैंस जितना जल्दी ये समझ ले कि अब वो इमोशन वाला एंगल जिसके कारण 80s में 90s में या जब भी आप छोटे थे, वो एंगल आप दिलो दिमाग से निकाल दो. ये एक बिजनेस है, एंड द सूनर यू एंड द मीडिया एंड द फैन एंड द प्लेयर्स स्टार्ट टू व्यू इट एज अ बिजनेस, you'll stop having such complaints. तो वही बिजनेस वाली बात है यार, ये क्रिकेट इज अ बिजनेस, दैट्स इट. और क्या यादगार मोमेंट्स थे इस ट्रिप के आपके ऑन इन द स्टेडियम, आउटसाइड द स्टेडियम? I mean, watching Shubman Gill get that 100, that bowing celebration, watching Shreyas Iyer get some runs, वरुण चक्रवर्ती, मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि भाई इसको कब मौका मिलेगा भी नहीं, लेकिन इमीडिएट इंपैक्ट, 5 विकेट्स. ग्लेन फिलिप्स यार चंद्रेश, ग्लेन फिलिप्स ने एक ही टूर्नामेंट में, एक शायद लाहौर में और 2 बार दुबई में, एक ही टूर्नामेंट में ग्लेन फिलिप्स ने ऐसे 3 कैच लिए जो ग्लेन फिलिप्स के पापा के लेवल के प्लेयर्स अपने करियर में शायद ना ले, यू नो. And I watched one on TV during highlights, and 2 I watched in front of me, and you're looking at the man and saying, ये क्या चीज है. तो and watching him take that cut, I mean, विराट कोहली एक तो कट शॉट बहुत कम खेलते हैं, उस छोटी सी पारी में वो स्ट्रगल कर रहे थे, बीट हो रहे थे, 2 चौके मारे, एक एज था, एक ड्रैग था. विराट कोहली finally nails a cut after I don't know how many years, and this Glenn Phillips says, मक्की पकड़ लिया. So that's personally one. Obviously the final, obviously Mohammad Shami coming back, getting 5 wickets, Rohit Sharma getting runs in the final, Hardik Pandya finishing off the semi-final with those 6s. These are the things which obviously you remember when you're there at the ground. आपने सोचा था बीच में जो 1 हफ्ते का गैप था, पाकिस्तान भी जाके आए कवर करने के लिए? ख्याल था, लेकिन ख्याल उस समय नहीं चंद्रेश, ख्याल उससे बहुत पहले मालूम था, क्योंकि we knew कि गैप होने वाला है. At the stage where we have to apply for visa and all, ख्याल आया था, but then I said, you know what, हमारी टीम यहाँ बैठी, हमारी टीम वहां तो है नहीं. Why go? So and for obvious reasons, it comes with a lot of excess baggage when you try to get the visa. अब सुनने में आया कि 1-2 दिन में मिल रहा था, but for very obvious reasons, I said यार जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके क्या करेंगे? If you're here to cover the Indian team, and it's not like we got any access to them in those 5 days, unless they came to the ICC academy where you worked as well. But आया था ख्याल, but once you've taken the decision not to go, जब आप देख रहे हो कि हाँ यार फालतू टाइम है हमारे पास, हमारे कुछ पत्रकार लोग वहां से आ रहे हैं, हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, हम उनके पास भाग रहे हैं कि बताओ, उस समय तो वो ख्याल नहीं आया था, because by then it's too late. Once you've taken the decision well before the tournament started, निकाल दो दिमाग से. बट अभी जिमी मैं जानना चाहता हूँ, हमारे जो देख रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है, पहले जैसे टूर्स पे जाते थे, मतलब बहुत पहले टूर्स पे जाते थे, तो एक्सेस काफी मिलता था प्लेयर से, आप टाइम सेटअप करा सकते थे, मीडिया मैनेजर के जरिए आप टाइम सेटअप करा सकते थे, 1-on-1 इंटरव्यूज हो रहा है होटल में या कहीं पे, या ओपन मीडिया सेशन हो रहा है. पहले आईसीसी के टूर्नामेंट्स के पहले ओपन मीडिया सेशन रेगुलरली होता था, प्लेयर आता था, अलग अलग से बैठ के वो बात करता था, एक पंच में एक टेबल पे बैठ के बात करता था. अब वो सब खत्म हो गया. तो अब तो ज्यादा जो है वो आईसीसी अपने सोशल मीडिया पे करता है और बीसीसीआई या कोई भी टीम अपने सोशल मीडिया पे करता है. दिक्कत हो गया उसके वजह से कवर करना? 100% हुआ है, और हम इसी को लेकर तो बात कर रहे थे. राइट नाउ द डिजिटल जर्नलिस्ट, द टीवी जर्नलिस्ट एंड द यूट्यूबर्स, यही 3 वो हैं जो अभी शायद होटल में जाएंगे, लॉबी में बैठेंगे. एक टाइम था कि जब एक्सेस वाज ओके, इट वाज इजियर, बट इट वाज नॉट इजी. हम भी जाते थे यार, श्रीलंकन टूर्स, वी सैट देयर इन द ताज समुद्रा लॉबी टुगेदर. ये होता है, पर अभी क्या है कि मालूम है, द प्रिंट गाइज, द वेबसाइट गाइज, दे नो यार फायदा नहीं है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट. कुछ लोग ट्राई करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है. एक दो प्लेयर्स हैं जो वहां पे लिटरली 2-3 मिनट लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के बाहर एक्सक्लूसिव निकाल चुके हैं, बट hats off to them for their perseverance or their contacts.
बट हाँ बहुत मुश्किल है यार, यू नो यू बिन देयर यार, मैं भी वहां पे रह चुका हूँ, हम सब वो देख चुके हैं. You didn't have to be aggressive, Chandresh and the viewers. You didn't have to be a pest. You don't have to be an irritant to the player, and you would get something. हो सके उस समय viewers, you wouldn't get an exclusive, but you would get a nod or a हाँ चलो हम कुछ बात करते हैं. अगर मिल गया तो सोने पे सुहागा, but it was definitely easier. Who's to blame? Social media, the media. I think we've got a more aggressive, more vociferous media. बहुत बार लगता है कि यार हम लोग, ये हमारे जो लोग हैं जिनके साथ हम ट्रैवल करते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, ये मीडिया है या पापरात्सी है. सो आई अंडरस्टैंड कि एक ये वॉल कहाँ से खड़ा हुआ है प्लेयर्स और हम जैसे मीडिया वालों के बीच. इट इज व्हाट इट इज. हैज इट गॉटन टफर? एब्सोल्युटली. बट अगेन लाइक आई सेड, झेलना पड़ेगा यार. वी आर हियर फॉर अ बिगर पिक्चर. वी आर हियर टू कवर क्रिकेट, शेयर आवर व्यूज. हाँ, बीच में अगर एक स्कूप आ गया या एक बाइट आ गया, बहुत बड़ी बात है. बट इट्स my point is Chandra, बहुत easy है to get disheartened to the fact यार वो नहीं मिल रहा है, एक दो को क्यों मिला. कोई बात नहीं यार, अपना काम करो. You are very privileged. I keep saying यार, to get paid to watch cricket and travel the world, इससे बड़ी जॉब हो सकती है नहीं ना, तो enjoy करो. और मैं आप चाहता हूँ कि आप ये भी बताएं हमारे लोगों को कि आईसीसी के जो एक्रेडिटेशन के रूल्स हैं वो कितने सख्त हो गए हैं कि आप अंदर प्रेस बॉक्स में तस्वीर भी नहीं खींच सकते. बहुत. I don't know whether Chandresh has asked this question with some recent sources in his ears. हुआ ऐसे अभी हाल ही में सेमीफाइनल के दिन कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं या हैं जो कुछ ये रूल्स फ्लाउट कर रहे थे. दोस्तों, आप मैच डे T-1 यानी कि प्रीव्यू डे पे आप शूट कर सकते हो, लेकिन आप फुटेज अनलेस you're accredited rights holder आप वो नहीं डाल सकते हो. और प्रेस बॉक्स के दिन, जैसे कि चंद्रेश ने बताया अभी, गौर से सुनिए मेरी बात, यू आर नॉट अलाउड टू इवन टेक अ पिक्चर. लेकिन होता क्या है कि अगर 150 लोग हैं चंद्रेश एक प्रेस बॉक्स में या 200 लोग, इंडिया खेल रही है, नेशनल एंथम है, तो नेशनल एंथम के बीच भी कुछ लोग फोटो निकाल के ये लेंगे, राइट. जज्बात समझ सकता हूं, वो नीड समझ सकता हूं, बट it's just not allowed. So, and you've been there, you work with IC, you've been in the shoes of certain people who, despite standing upright, सीना तान के, जब वो नेशनल एंथम चल रहा है, उनकी आंखें वहां है कि रो नंबर 3 में सीट नंबर D4 में वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है. It's a tough job, but rules are rules, and I've seen people thrown out from the press conference, from the press box very recently for doing that. बहुत strict हैं, like it or not like it, एक रूल है और आपको नियम का पालन करना पड़ता है भाई. और मैंने देखा आपके सब वीडियो में आप कितने केयरफुल थे कि आप जब वीडियो कर रहे हो कि स्टेडियम दिखाई ना दे. ये सब भी आपको देखना पड़ता है. बहुत लोग पूछते हैं, और लोगों ने पूछा मुझसे अपने लाइव कि सर आप कहाँ हो, आप पार्किंग लॉट में क्यों खड़े हो? बिकॉज यू नो देयर आर, एंड अगेन सम पीपल थे जो कोई हम यही करेंगे. हम उनमें से नहीं है भाई. एक हैसियत है अपनी, और उसका उस हैसियत का मुझे भी लिहाज करना है. सो इट्स वेरी टफ बिकॉज दुबई जैसे, और ये बहुत बार मैंने कहा अपने लाइव स्ट्रीम में, द डेडिकेटेड स्पॉट चंद्रेश आउटसाइड दैट स्टेडियम, कितने वीडियोस हम कर चुके हैं पास्ट बायलैटरल्स में, पास्ट टूर्स में, पास्ट वर्ल्ड कप में. छाव नाम की चीज होती है, उसमें नहीं है. और मुझ जैसा बंदा, अगर मैं 3 लाइव्स कर रहा हूं 1.5 घंटे में, टमाटर बन गया, टमाटर. बाय द थर्ड लाइव आई वाज पुटिंग ऑन कैप्स. ट्रेडिशनली अगर आप जाते हो किसी न्यूज चैनल के लिए एज अ रिपोर्टर, यू वुडंट वेयर अ कैप एंड सनग्लासेस. अगेन एज यू से, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, बट नहीं करते ना. बाय द थर्ड डे आई एम सेइंग टू द प्रोड्यूसर, सर मैं आज सनस्क्रीन, कैप और ग्लासेस लगाने वाला हूं, बिकॉज it was just one of those things, and it was unfortunate कि वो हुआ था. but यार नियम का पालन करना है. why risk it, why try to hide behind some SUV जहां पे हल्का सा ग्राउंड दिख गया and have your access revoked. तो भाइयों बहनों जो शो देख रहे हैं, हाँ कई जॉब्स के कंपैरिजन में हमारा काम इजी होता है, but there are rules and it's not a piece of cake when you have to walk sometimes 12-13 minutes from your seat Chandresh to that parking lot. You get frisked. ये एक अलग ही जगह था. Half the security people couldn't understand that my badge. ये हुआ था. First day of the first match, we get there, और आपको बैग खोलना पड़ता है. Chandresh knows this is all for the view. आपको बैग खोलना पड़ता है. एक ट्रेडिशनल क्रिकेट सेंट्रिक, या एक ऐसे देश में जहां पे क्रिकेट आपका वो सिस्टम का हिस्सा है, the guards will know. बट आप एक ऐसे देश में हो जहां पे क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आपने ऐसे देश के लोग को वहां रखा है सिक्योरिटी पे जो नहीं खेलते. डोंट गेट मी रॉन्ग, उनको मालूम नहीं है कि ट्राइपॉड या क्या बोलते हैं, या सेल्फी स्टिक
हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर उस गेट से 400-500 फैंस निकले जिनके पास वो नहीं था, तो बकायदा उस बैच के साथ भी यू आर नॉट अलाउड टू गो इन। एंड आई एम सेइंग जर्नलिस्ट, मीडिया, तो एक सिक्योरिटी गार्ड को डे 1 पे इंडिया बांग्लादेश, आई एम सेइंग media, press, that person takes my card, looks at my card and says, you are not press. I said, huh? This says cricket writer. मैं बोला यार, अब मैं टूर्नामेंट के पहले दिन में इस इंसान से मैं झगड़ा करूं, बट इट्स जस्ट वन ऑफ द माइनर फ्रस्ट्रेशन यू गेट बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सो कहने का मतलब है मजा आता है, आसान काम है ओवरऑल, बट देयर आर डेज व्हेन यू रियलाइज यार अब कहां जाऊं, छाव नहीं है, ये बंदा मेरे को रोक रहा है। सो जस्ट सम स्मॉल बीटीएस एज वी से। और आप इस दौरे पर आप फेमस भी हुए, खलीज टाइम्स में आपकी इंटरव्यू भी छपी। कैसा महसूस होता है जब आप खुद एक सब्जेक्ट बनते हैं? तो ये जब हुआ था तो ये जो है रिपोर्टर खलीज टाइम का ऋतुराज जो आया मेरे पास, और सबसे पहले मैंने कहा अच्छा इस प्रेस बॉक्स में who has put you up to this, okay? क्योंकि ये हो चुका है। हमारे एक कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, उस चीज की वो फ्रेमिंग भी लगाई है मैंने। जब मैं नया नया आया था तो मैं इस झांसे में फंसा था। मैं अहमदाबाद में एक टेस्ट मैच कवर कर रहा था, एंड यू आल्सो मे हैव बीन इन्वॉल्वड इन दैट, बट एक चल मैं कह सकता हूं के श्रीनिवास राव, he was part of it. So he calls me up with an accent and says I want to do interview with you. नया था, वो मैंने बोल दिया। दोस्तों वो इंटरव्यू कहीं नहीं छपा, वो मेरे बर्थडे पे सिद्धार्थ वैद्यनाथन और केएसआर ने वो चीज फ्रेम करके मेरे को दिया कि तेरा चुना लग गया, लेकिन तू बहुत स्पोर्टिंग था। तो उस दिन के बाद से, एंड अगेन आई अंडरस्टैंड कि वो इंटरेस्ट कहां से आता है, माय फादर एंड ऑल दैट स्टफ एंड द व्हाइट गाय स्पीकिंग हिंदी, आई गेट दैट, बट आई हैव टू आस्क, मजाक तो नहीं है ना, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। बट ऑफ कोर्स दैट गाय वाज वेरी सीरियस एंड इट वाज स्ट्रेंज। he's a very sweet guy, but yes, थोड़ा awkward है कि मैच के बीच कुछ लोग मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा ऑल्टर का फिर से वो छपने वाला है। So I said, do you mind if we just go into one of the back rooms? So it's very nice, but yeah, I'll be very honest, it does make me feel a bit uncomfortable, Chandresh. बट जेमी, ये आप कह सकते हो, पर आपका एक दूसरा साइड भी है लाइफ में जहाँ पे आप जो है एक्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब सब जगह। अभी आपकी एक सीरीज भाइयों बहनों चल रहा है सोनी लिव पे, वेकिंग ऑफ अ नेशन, मैंने देखना शुरू किया। ये जो लेफ्ट में है बंदा वो जेमी है। जेमी, ये इसके लिए वक्त कहाँ से मिलता है आपको? मैं देखता हूँ, जब देखता हूँ आप वीडियो बना के डाल रहे हैं, इसके लिए वक्त कहाँ से निकलता है? इसीलिए मैंने आपको ऑलराउंडर कहा था। थैंक यू यार। देखो बहुत 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 मुश्किल है बिकॉज, और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं चंद्रेश, somebody, a casting agency or a casting director will feel कि हाँ इसका लुक, इसका एक्सेंट, ये ऑब्वियसली हिंदी बोलता है, हमें इसकी जरूरत है एक फिल्म में या एक वेब सीरीज में या जो भी प्रोजेक्ट है। बट इतनी बार मैं काम खो चुका हूं क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमें ये डेट चाहिए, और मेरा पहला रिएक्शन होता है एक मिनट होल्ड करो। Because one of the benefits of doing what we do, चंद्रेश, कि हमें साल पहले मालूम पड़ता है कि हम कहां पे होंगे। अगर आज मार्च 14 है, तो हमको मालूम है कि यार जून 21 को मोस्ट लाइकली हम लोग इंग्लैंड में होंगे, because that's when the first test match starts. तो ये फायदा है। लेकिन एक कास्टिंग वाले को बोलना या एक फिल्म या वेब सीरीज से जुड़ा किसी भी व्यक्ति से कहना कि एक मिनट, मैं 6 महीने बाद उस डेट में मैं हूं नहीं, वो बोलेगा तू है कौन, यू नो। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। But I have to be true to what has got me to this interview with you, this chat with you, and what's got me to the Champions Trophy, and what's got me for 20 years in this line. It's not waking up a nation. It's not Afsos. It's not the Archies. It's not Maharaj. It's covering cricket, right? अब ये खुमारी में रहना तो सुसाइड लोग यार, मैं जा रहा हूं मुंबई हीरो बनने, नहीं। कोविड के टाइम में सौभाग्य है कि कुछ एक दो रोल्स आए मेरे पास। आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, ऑब्वियसली एक कीड़ा होता है बीइंग द सन ऑफ एन एक्टर, बट यू नो बॉस तुम्हारी जगह ये है। एक तो अगर मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इट्स आल्सो बिकॉज़ ए आई एम नॉट स्किल्ड, बट आई एक्चुअली हैड टू टर्न डाउन सो मेनी थिंग्स। एम आई गोइंग टू टेल समवन हु आई एम डूइंग अ शो फॉर या हु आई एम कॉन्ट्रैक्टेड विद, सर आईपीएल के प्लेऑफ्स के टाइम पे मैं एक शूटिंग करने जा रहा हूं, वो बंदा बोलेगा जा सर शूटिंग कर, दोबारा मत आना। सो आई हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल यार। तो जब काम मिलता है, और ये जो शो की बात अभी आपने जिक्र किया, again this is a clip from Maharaj,
This was shot during, this was the first, I believe, the first Bollywood project which got off the rails during COVID. So that time, obviously, Chandresh, there was no cricket. But the photos you showed, ye wala, this we shot during the 2023 World Cups. This was literally one of the last league stage matches before the knockouts, right? तो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब सामने वाले की तरफ से डेट्स तो चेंज हो गए. इट्स अ वेरी फिकल लाइन ऑफ वर्क गाइस. अब डेट्स, जून के डेट्स आ गए अक्टूबर में. भाई जब मैंने साइन किया था तो मैंने इस लाइन ऑफ थिंकिंग के साइन किया कि जून के बाद मैं फ्री हूं. आप कह रहे हो सर अक्टूबर 24th को आपका शूटिंग है. Yeah, that day I'm supposed to be in, I don't know, Lucknow doing a match. So this is one reason why I don't get to do so much. But हाँ, as you said, how do I do it? पता नहीं यार, शायद भगवान ने कान के बीच ज्यादा दिमाग नहीं दिया, तो I don't need to worry about too many things. If it comes and I feel like it's worth doing it, like this Waking Up a Nation, I think I have 2 scenes. It's a very, very small role, but it was a good project. It was a good director, and I wanted to work with him. So I adjusted it. The World Cup, literally a day before the World Cup, I was shooting in Manali for a web series called Andeki, my final scene. And I kept saying, boss, अगर आपने आज शूट नहीं किया ना, मैं कल नहीं आने वाला. कल I have to be in, where was the first match? In Chennai. I didn't go there because the shoot did get postponed. So it's mad, yaar, to be doing this. Still that I'm doing it, I think I'm very blessed, yeah, Chandresh. मतलब मुझे पहला जो आपका मूवी है जो मैंने आपको भेजा था URL और आपसे कहा था कि ये कब रिलीज हो रहा है, आपने कहा था आई होप नेवर. वो Never. मूवी था वो जिसमें Alex हिंदुस्तानी. हाँ, आपने कहा आई होप नेवर. मतलब मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कहा यार मैं इसको जानता हूँ. मैंने कहा जेमी क्या कर रहा है, मतलब बिकॉज आई नेवर थॉट कि आप एक्टिंग में घुसेंगे, बिकॉज आप तो हमेशा I never thought. मैं तो हैरान रह गया. फिर बाद में मैंने काफी सालों बाद आपको एक शो में देखा जहाँ पे आप मेन विलन थे. मैंने कहा यार ये हाँ, मतलब जिसमें नसीर साहब की बेटी भी थी. Exactly, yeah. तो मैं देखा, मैंने कहा यार ये बंदा यहाँ पे विलन बना हुआ है. और मुझे लग रहा है कि वो जो जितने भी प्री इंडिपेंडेंस वेब सीरीज मूवीज वगैरह है, उस सब में तो आपका काम तो पक्का होगा अभी से. हो गया है. 2-3 ऑडिट कर चुका हूँ, 2-3 अभी आने वाले हैं, और बहुत तो मैंने रिजेक्ट किया है बिकॉज वो एक टूर या एक IPL के बीच आ चुके हैं. तो ऐसे वो लोग शॉक होते हैं यार, इसको तो अच्छा काम मिल रहा है 5 दिन का, बट टू बी टोल्ड कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे IPL कवर करना है. दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये बंदा है कौन. सो नाउ दे नो, एट लीस्ट like the casting agency जो कि काफी रेगुलरली मुझसे संपर्क करते हैं, they ask सर आपका कोई मैच तो नहीं है ना अगले 2 दिन में. so they understand that, but and it must be strange for them too, क्योंकि उनके दिमाग में नहीं आता ना कि ये बंदा एक्चुअली कुछ और करता है. उसने 1-2 फिल्में की, हमने उसको देखा है, ठीक ठाक हिंदी बोलता है, एक्टिंग तो हम लोग संभाल लेंगे, और ये क्रिकेट कवर करता है काम के लिए. दिस इज बियॉन्ड देयर स्फीयर ऑफ थिंकिंग. सो इट्स ऑलवेज फन. आई सेड आई हैव टू स्टॉप यू, डोंट टेक मी द रॉन्ग वे. डेट्स क्या है सर? डेट्स पे आएंगे, पहले आप रोल सुनिए. नहीं, मैं रोल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, आपकी डेट्स क्या है. और ये इतनी बार हो चुका है चंद्रेश कि इट बिकम्स एम्बैरेसिंग एट टाइम्स फॉर मी. बट ठीक है यार, 2-3 काम मिल जाता है साल में, खुश हूं यार. आपने तो महाराज भी किया, जैसे आपने कहा जुनैद खान के साथ, यशराज के साथ काम किया आपने, काफी मतलब इंटरेस्टिंग बैनर्स के साथ काम किया अभी तक. हाँ यार, अगेन एज आई सेड, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि 5 साल से ये कर रहा हूँ जब से कोविड आया है. आई हैड द चांस टू वर्क विद जोया अख्तर in the Archies, a Yashraj film. Ram Madhwani made this show called Waking Up a Nation. He's a fantastic director. Nikhil Advani के साथ मैंने 2 shows किए. I only had 1 or 2 scenes in each one, but just the chance to be around directors जिनका काम आप देख चुके हो 20-25 साल से, So अच्छा है, मतलब yeah. Again, the screen time has been small, but personally I feel I've gained a lot by working with these banners. यार देखते हैं आगे जाके क्या होता है. एक्टिंग तो आपके खून में है ही. हाँ, ये बहुत बार ये लोग कह चुके हैं, और आपको लगता है कि हाँ मतलब एप्पल ट्री फॉल ऑल दैट गुड स्टफ. नहीं भाई, बहुत 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 जमीन आसमान का फर्क होता है. ये सोचे कि हाँ मैं कर लूंगा, नहीं, ये गलत फहमी मैंने पाला शुरू में. हाँ कर लेंगे, हमने भी किया 1-2 प्लेस स्कूल टाइम में. फादर एक्टर थे, नहीं भाई उसके लिए FTI जाना पड़ता है, उसको 20-40 साल पापड़ बेलने पड़ते हैं. तो मैं बहुत जल्दी मैंने वो क्या बोलते हैं वो
मिसकंसेप्शन निकाल के मैंने डिब्बे में फेंक दिया. You have to really slog it. आपके फादर के कोई कलीग्स थे जिनके साथ आपने काम किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल. ये जो दिस फिल्म यू मेंशन एलेक्स हिंदुस्तानी, दिस इज एक्चुअली शॉट 2010 में, 10 और 11 में हमने इसकी शूटिंग की थी. दैट टाइम माय फादर was very much alive, but his shots were not with our shots. तो मैं पहले ओम जी के साथ, ओम पुरी साहब के साथ, my first scenes were there, and his first reaction was he used the Rohit Sharma जो गार्डन में घूमेगा type word first and said, यार जिस अंग्रेज को मैंने 1974 में देखा था, साक्षात वो हूबहू ये मेरे सामने आ गए. ये लोग just like him. So I've had these. कुलभूषण खरबंदा साहब के साथ मैंने एक दो काम किए. So there have been some people who work with them, and I think they've all been very kind and very respectful, which obviously makes me feel very good here from the start. तो आपका बेस्ट रोल क्या रहा अभी? यार बहुत कम चीज की है मैंने यार. आई थिंक अगर आप स्क्रीन ड्यूरेशन की बात करें और बैनर की बात करें तो प्लेइंग जुनेज लॉयर in Maharaj and getting to do every single scene barring one opposite the guy who I feel is maybe the best Hindi speaking actor in the country right now, Jaideep Ahlawat. उनके साथ 2 हफ्ते काम करना, I think that would be top there. But I think they always say your first one is the one you remember. Now I have done several aborted projects बहुत पहले जो नहीं चले, but screen time plus, unlike Alex Hindustani, one I was dying for it to come out, that was अफसोस. क्योंकि अफसोस में एक्चुअली जिन्होंने देखा है वो रोल भी ठीक था, और एक रोल में जो एक ट्विस्ट है कि ये जो दिखता अंग्रेज है एक्चुअली वो है नहीं. I like that. So I would say personally for the experience, the अफसोस, but for overall screen length, महाराज. इंटरेस्टिंग. महाराज नेटफ्लिक्स पे है, तो आप लोग में से कोई भी अगर देखना चाहता है तो देख सकते हैं. उसमें जेमी भी है, जयदीप अहलावत जैसे दिग्गज हैं, और जुनैद खान है जो आमिर खान के सुपुत्र है. आप देख सकते हैं. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मतलब अगेन प्री इंडिपेंडेंस वाला है, बट इट्स नॉट फ्रीडम स्ट्रगल पर से. इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बिकॉज देयर आर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम. सो उसमें से एक स्टोरी है. जेमी, यही से ये बॉलीवुड की बात, एक्टिंग से ही मैं आखिरी टॉपिक पे जाना चाहता हूँ, आईपीएल. क्योंकि आईपीएल में क्रिकेट और बॉलीवुड एक्टिंग वगैरह का एक मिश्रण है. किसे बैक कर रहे हैं इस साल टूर्नामेंट जीतने के लिए? यार आई हैव ऑलवेज सेड के भले से इन दोनों टीम्स के स्क्वाड्स में कुछ ऑब्वियस फ्लॉज हैं, आप मुंबई इंडियंस और सीएसके को कभी डिस्काउंट नहीं कर सकते हो. मुंबई इंडियंस ने काफी खराब समय से जूझा है. CSK, I don't know how much they have left in the tank, but these two teams are ones which personally I'll never write off. Just like you go into a Champions Trophy looking at Australia के पास 5 first pick players नहीं है, लेकिन आप उस टीम को कभी write off नहीं कर पाओगे. और ऑस्ट्रेलिया all said and done उस bowling के साथ टीम पहुंच तो गई ना Final 4 में. So I'm not going to discount more than Mumbai Indians. I think I'm going to keep an eye on CSK. This could be Dhoni's last year. Watch them do something. Baki, I think Hyderabad and Rajasthan Royals are two teams, despite Josh Butler not being there, these are two teams with a good mix of batting and bowling. But if you want an answer, I'm struggling between CSK and SRH. One of these two, I think, will go the distance. Interesting. तो जेमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने कीमती वक्त दिया अपना. और मैं कहूँगा सबसे कि आप जेमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. क्या है आपका हैंडल इंस्टाग्राम पे? Jamie.alter, very easy. हाँ, और उसके अलावा ये यूट्यूब पे भी है, क्रिकेट विद जेमी. उसके अलावा और एक आपका एक हिंदी फिल्म का भी यूट्यूब चैनल है ना, Jamie Alter Indian करके, very simple. हाँ. और तो आप इनको एक्टिंग करते हुए भी देख सकते हैं. सभी आपके मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं इनको, और बड़े पर्दे पर भी देखेंगे आप बहुत जल्द, होपफुली. जेमी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया. फिर मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ. थैंक यू लॉट. थैंक्स अ लॉट. Thank you. थैंक यू.